ऐसे तथाकथित पंडित जो कहता है कि मैं वेद का ज्ञाता हूँ, मैं गायत्री मंत्र को पढ़ता पढ़ाता हूँ, ऐसे लोग मुख कछु और हृदय कछु आना। उसके मुख में तो गायत्री मंत्र है पर हृदय में गाली, मुख में राम हृदय में रावण, मुख में सात्विक भोजन और भीतर ध्यान है मछली पर मुर्गी पर। ऐसे तथाकथित पंडित की बात साहब करते हैं। और ऐसे पंडित आपको बहुत मिलेंगे जो स्वयं को कहेंगे मैं तो बड़ा पंडित हूँ, लेकिन वे पंडित वाला कोई काम नहीं करते। वो साहब कहते हैं कि गायत्री मंत्र तो तुम चारों युगों से पढ़ते पढ़ाते आ रहे हो, लेकिन इससे मुक्ति कितने लोगों ने पाई है? क्योंकि मुक्ति पाने का रास्ता ये नहीं है। तुम सोचते हो किसी को वेद मंत्र दे देंगे, किसी को गायत्री मंत्र दे देंगे, किसी को कोई मंत्र दे करके उसको मुक्त कर देंगे। कहा तुम खुद ही बंधन में पड़े हो, दूसरे को मुक्ति कैसे दे सकते हो? जैसे कोई आदमी कोई पाया में बांध दिया जाए, खूंटा में, और एक दूसरा आदमी को दूसरे पाया में बांध दिया जाए। अब क्या दोनों एक दूसरे को खोल पाएगा? कोई नहीं खोल पाएगा। उसमें से एक का खुला होना जरूरी है। अगर दोनों बंधा हुआ है तो कोई किसी को नहीं खोल पाएगा, और एक भी खुला है तो वो 100 को भी 1000 को भी खोल सकता है। इसी प्रकार जो स्वयं बंधन में पड़ा है वो जीवों के बंधन को कैसे काट सकता है? जो स्वयं बंधन में है वो दूसरे को बंधन से कैसे छुड़ा सकता है? जो दिया खुद ही बुझा हुआ है वो दूसरे बुझे हुए दिए को कैसे जला सकता है? जिसके भीतर स्वयं ही ज्ञान का उजाला नहीं है वो दूसरे के हृदय में ज्ञान का दिया कैसे जला सकता है? जिसने स्वयं ही सत्य को नहीं जाना है वो दूसरे को सत्य का ज्ञान कैसे दे सकता है? साहब कहते हैं तुम तो चारों युगों से ज्ञान देते चले आ रहे हो, पर मोक्ष कितने को मिला है, मुक्ति कितने को मिला है? क्योंकि मुक्ति शास्त्रों को पढ़ने से नहीं मिलती, मुक्ति शब्दों को रटने से नहीं मिलती, मुक्ति मंत्रों को पढ़ने से नहीं मिलती। मुक्ति का मतलब ही है जहाँ वासना मिट जाए, जहाँ मोह मिट जाए, जहाँ सारे विकार मिट जाए। विकारों से तो मुक्त हुए नहीं, वासना से मुक्त हुए नहीं, और सोचते हो कि मुक्ति मिल जाएगी। साहब कहते हैं नहीं, तुम इतने सारे आडंबर और इतने सारे कार्य करने के बाद चूक कहाँ हो रही है? साहब अब पंडित को ठीक से लताड़ते हैं कि तुम ठीक है मंत्र भी पढ़ रहे हो, वेद भी पढ़ रहे हो, चलेगा कोई बात नहीं। तुम आडंबर भी कर रहे हो, तुम ग्रह लगन भी कर रहे हो, लोगों को उलझा भी रहे हो, और इतना नहीं उलझाता है। आजकल तो पंडित लोग सिस्टम निकाल देता, अभी भी किया ना रक्षाबंधन में, कि नहीं 11 को नहीं बांध सकते, भद्रा घुस गया है, 12 को ही बांध सकते, 11 को बांधोगे तो राखी खुल के फेंका जाएगा। ऐसा है ना? अभी पंडित का ही तो खेल है। अब 11 को रक्षाबंधन है तो नाटक निकाल दिया 12 को। मकर संक्रांति में वही हाल कर दिया है। अधिकांश त्योहार में अब वो डबल कर दिया है, आज भी कल भी। और जब आप नए घर बनवाते हैं तो लोग सोचता है घर बनवा रहे हैं, थोड़ा पंडित जी से वास्तुशास्त्र पूछ लेते हैं कि कैसा घर होना चाहिए। अब नया घर बना रहे हैं तब तो पंडित जी अपने हिसाब से आपको बता देंगे, पूरब ये रखना, पश्चिम वो रखना, ऐसा कलर का पर्दा लगाना, ये टाइल्स वो मार्बल, सब बताएंगे आपको। कौन कलर का बाथरूम का दरवाज़ा होगा वो भी बताएंगे। अगर उनके हिसाब का बाथरूम का दरवाज़ा नहीं दिए तो आप नहा नहीं पाएंगे उसमें। इतना सारा बताएंगे। और यदि आपका घर पुराना है और कहीं गलती से चले गए तो समझो टूटना तय है, क्योंकि वो बता देंगे तुम्हारा दरवाज़ा पश्चिम है, उत्तर कर लो। अब आप तो सोचे कि क्या करें, घर में कष्ट है, भाई भाई में झगड़े होते हैं, परिवार में झगड़े होते हैं, पति पत्नी में झगड़े हो रहे हैं, पिता पुत्र में झगड़े हो रहे हैं। आपको लगता है पंडित जी ठीक कह रहे हैं, और पंडित जी भी कह दिए कि तुम्हारा घर का वास्तु खराब है इसलिए झगड़े हो रहे हैं। एक तो पंडित जी का फीता ढीला है कि वास्तु से झगड़े का क्या लेना देना, और आदमी इतना नासमझ है कि वो भी मान बैठा है कि हाँ वास्तु खराब है इसीलिए हमारा झगड़ा मिट नहीं रहा है। अब पंडित जी कहते हैं कि जाओ तुम जो दरवाज़ा तुम्हारा उत्तर दिशा में है उसको तोड़ो और उसको पूरब करो,
अब आदमी इतना बढ़िया घर बनाए रहता है, दरवाज़ा सब ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो तोड़ता है, पूरब की ओर करता है, झगड़ा नहीं मिटता। वो आता है, पंडित जी झगड़ा नहीं मिटा। कहा अच्छा ये बताओ शौचालय किधर है? कहता है दक्षिण दिशा में है और रसोई उत्तर दिशा में, तो दरवाज़ा दोनों का आमने सामने। हाँ तो ठीक है, उसको थोड़ा आमने सामने नहीं रहने दो, रसोई का अगर इधर है तो उसको बाएं दाएं कर लो, उसका दरवाज़ा खिसका लो। अब आदमी जाता है, शौचालय का दरवाज़ा तोड़ता है, किचन के थोड़ा विपरीत साइड करता है, फिर फिनिशिंग विनिशिंग करके बेचारा 10-20-50 हज़ार खर्च करके आता है। 5 दिन 10 दिन देखता है, झगड़ा नहीं मिटा, फिर पंडित जी के पास जाता है, पंडित जी क्या करें, झगड़ा नहीं मिटा। कहा अच्छा ज़मीन में मार्बल लगाए हो? हाँ, उखाड़ दो, टाइल्स लगा दो। अब वो बेचारा जाता है, मार्बल उखाड़ दिया, टाइल्स लगा दिया। कहा फिर भी झगड़ा नहीं मिटा? नहीं मिटा। पर्दे भी लगाए हो? हाँ। किस कलर के? ब्लू कलर के। सब हटा दो, लाल कलर का पर्दा डालो। अब लाल कलर का पर्दा, एकदम ही फैक्ट बात बता रहा हूँ, ये हंसी मजाक की बात नहीं, ये करते हैं पंडित जी, मैंने देखा है। अब वो बताएंगे ये लाल पर्दे लगा दो और कुछ लाल कपड़ा देगा, इसमें ये दुनिया भर का क्या क्या जौ तेल घी सब डाल दो, टांग दो जगह जगह। अब तमाम पाखंड करने के बाद अब आदमी सोचता है अब तो बहुत कुछ कर दिया है, अब तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अब तो दरवाज़ा भी पंडित जी के हिसाब से कर दिया है, अब तो बाथरूम भी पंडित जी के हिसाब से कर दिया है, बाथरूम का दरवाज़ा भी चेंज कर दिया है, पर्दा भी चेंज कर दिया, मार्बल भी उखाड़ दिया है, अब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब वो महीना भर इंतज़ार करता है, देखता है फिर वही हाल। अब कहता है पंडित जी अब क्या करें, अब तो झगड़ा मिटना चाहिए, अभी भी घर में शांति नहीं है। तब पंडित जी आखिरी बार कहते हैं देखो तुम घर में शौचालय ही बना लिए हो, ये गलत है, शौचालय उखाड़ दो, घर के बाहर पिछवाड़े में बना दो। अब शौचालय से घर के झगड़े का क्या संबंध है भाई? ऐसा तो है नहीं कि एक साथ 2 आदमी लड़ रहा है घुसने के लिए, ऐसी भी कोई बात नहीं। लेकिन पंडित जी उलझाते हैं, साहब बड़े व्यंग रूप से कहते हैं कि पंडितों के ऐसे कर्म हैं जो आपको दुनिया भर के समस्याओं में उलझाएंगे, लेकिन आपको भीतर नहीं जाने देंगे, भीतर का ज्ञान नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि साहब ने कह दिया ऊपर ही, आप अपन को जानू न भेदा। क्योंकि पंडित खुद ही स्वयं को नहीं जानता, उसे खुद ही स्वयं का ज्ञान नहीं है। दुनिया का ज्ञान तो है उसे, शब्दों का ज्ञान है, शास्त्रों का ज्ञान है, ग्रह लगन मुहूर्त का ज्ञान है, राहु केतु बुध बृहस्पति सबका ज्ञान है उसे, सब कुछ का गणना लेके बैठा है, कुंडली लेके बैठा है। कई लोग को कह देगा कि तुम्हारी शादी में अभी योग ही नहीं। कई लोग जाते हैं शादी दिखवाने, तुम्हारा अभी योग नहीं, आगे आएगा कभी, पंचांग देख के, कुंडली देख के, या कहेंगे तुम्हारा 2 साल पहले योग था निकल गया, अब करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। किसी को कह देंगे तुम मांगलिक हो। इस तरह से उलझा करके और आदमी उलझता जाता है, उलझता जाता है। साहब कहते हैं इन भ्रमों में भ्रमा करके किसका कल्याण हुआ है? तुमने जो कुछ भी किया है, गायत्री मंत्र पढ़ाया है, तमाम तरह के सटकर्म किया है, तमाम प्रकार के सारे कर्म किया है, लेकिन कल्याण किसका हुआ है? और इतना करने के बाद भी तुम्हारे जीवन में जो सबसे बड़ा अपराध है, साहब कहते हैं वो अपराध अक्षम्य अपराध है। वो क्या है? कहते हैं और के छिए ले तो हो छींचा। ये बहुत बड़ी बात है। साहब कहते हैं और के छी अर्थात और के छूने से तुम अपने ऊपर गंगाजल का छींटा लेते हो, अर्थात तुम अछूत हो गए। कोई शूद्र कहा जाने वाला, अर्थात जिसे पिछड़े कुल का कहा जाता है, अगर उसने तुम्हें छू लिया है, अब इतने ज्ञान पढ़ने के बाद, इतने शास्त्र पढ़ने के बाद अगर तुम्हारे दिमाग में ये जहर भरा हुआ है कि कोई शूद्र कहा जाने वाला हमको छू देगा तो हम छुआ जाएंगे, और इस भय से तुम गंगाजल अपने ऊपर छिड़कते हो, तो साहब कहते हैं तो तुमसे कहो कौन है नीचा? तो इस बुद्धि वाला इंसान, ऐसी खोपड़ी वाला पंडित, तुमसे ज़्यादा नीच कोई और होगा क्या? तुम कहते हो वेद बहुत पवित्र ग्रंथ है, शास्त्र बहुत पवित्र है, तो क्या तुम्हारा वेद, तुम्हारा शास्त्र पवित्र है तो क्या सिर्फ पवित्र बस है, ताकतवर नहीं है? वो इतना कमज़ोर है कि शूद्र अगर वेद छू लेगा तो वेद छुआ जाएगा, और तुम इतने कमज़ोर हो कि तुमको कोई शूद्र छू लेगा तो तुम भी छुआ जाओगे। ये तो बड़ी गलत बात है। जैसे गंगा नदी में सब लोग डुबकी लगाते हैं,
गंगा जी के लिए कहा जाता है ना, गंगे तव दर्शनार्थ मुक्ति, कि गंगा का दर्शन मात्र से मुक्ति होगी। बल्कि गंगा की महिमा में तो यहाँ तक कहा गया कि 400 कोस दूर से ही अगर गंगा का नाम लेंगे तो पाप विमुच्यते, पापों से मुक्ति पा जाएंगे। पाप से मुक्ति हो जाएगी कहाँ? गंगा में जाने भी नहीं पड़ेगा, उसमें डुबकी भी नहीं लगाना पड़ेगा। 400 कोस दूर से ही गंगा का नाम बस ले लेंगे, पाप से मुक्ति हो जाएगी। अब इसी बात को आप सोचिए, साहब कहते हैं कि जब एक तरह तुम ये मानते हो कि गंगा में जो डुबकी लगाएगा वो पाप से मुक्त हो जाएगा, तो कोई शूद्र अगर उसमें डुबकी लगाएगा तो क्या उसका पाप मुक्त नहीं होगा? वो शूद्र ही रहेगा। और यदि वो शूद्र ही रहा तो फिर तो गंगा क्या है? फिर तो तुम कहते हो गंगा के दर्शन मात्र से, उसमें डुबकी लगाने मात्र से लोग पवित्र होते हैं। तो अगर शूद्र डुबकी लगा के पवित्र नहीं हुआ तो गंगा तो कमज़ोर हो गई, और अगर तुमको छू दिया, तुम अछूत हो गए, तो फिर तुम भी कमज़ोर हो गए। जो ताकतवर होता है ना, कमज़ोर चीज़ जब उसके संपर्क में जाती है तो वो वैसी ही हो जाती है या उसके अधीन हो जाती है। जैसे कोई मजबूत देश है, जैसे रूस है, तो यूक्रेन पर हमला किया तो यूक्रेन को लगभग अपने में मिला लिया है, लेकिन फिर भी थोड़ा मोड़ा युद्ध चल रहा है। ताकतवर देश है। चीन ताकतवर देश है, हांगकांग को अपने अधीन कर लिया है, तिब्बत को अपने अधीन कर लिया है, और अब ताइवान को भी गरसने में लगा है। अमेरिका को देखिए, जब ज़रूरत पड़ा इराक पर हमला कर दिया, अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। तो जो ताकतवर होता है वो कमज़ोर को झट से अपने अनुसार कर लेता है, जब चाहा हिला दिया। अब यहाँ आप सोचिए कि अगर हम पंडित कहता है कि शूद्र है, उसको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, उसको धर्मशास्त्र पढ़ने का अधिकार नहीं, मंदिर जाने का अधिकार नहीं, उसको विद्या पढ़ने का अधिकार नहीं, वो इतना कमज़ोर है, तो फिर वो कमज़ोर आदमी अगर पंडित जैसे ताकतवर को छू देगा तो पंडित छुआ जाएगा। इसका मतलब पंडित कमज़ोर हो गया, वो शूद्र मजबूत हो गया, क्योंकि उसके स्पर्श से वो कमज़ोर पड़ गया। साहब कहते हैं तुम्हारे इस भावना को देख करके, तुम्हारे इस कार्य को देख करके तो मैं यही कहता हूँ कि तुमसे कहो कौन है नीचा, क्योंकि तुम तो नीच हो। जो इंसान और इंसान में भेद करे, जो इंसान और इंसान के बीच खाई पैदा करे छुआछूत के नाम पर, साहब कहते हैं वो नीच ही होगा। छुआछूत अगर जाति के आधार पर है, छुआछूत अगर गरीब अमीर के आधार पर है, छुआछूत अगर धन संपत्ति के आधार पर है, विद्या के आधार पर है, क्षेत्र के आधार पर है, प्रदेश के आधार पर है, तो साहब कहते हैं फिर उससे ज़्यादा नीच कोई नहीं। छुआछूत अगर मानना है तो मानिए सफाई स्वच्छता के आधार पर। अगर कोई गंदा रहता है तो उसके हाथ का पानी मत पीजिए, उसमें बुराई नहीं है। लेकिन ये मान करके कि वो शूद्र जाति का है इसलिए हम उसके हाथ का पानी नहीं पिएंगे, साहब कहते हैं ये नीच कर्म है, ये नीच सोच है, ये निकृष्ट चिंतन है। छुआछूत का पैमाना सफाई स्वच्छता होना चाहिए। जैसे कोई मांस खाता है, कोई मदिरा पीता है, कोई बीड़ी पीता है, तमाम प्रकार के कोई जीवन में विकारों को रखा है, मांस मछली मदिरा दारू सब कुछ। साहब कहते हैं ऐसे लोग अगर ब्राह्मण कुल में भी जन्म लिया है तो उसके हाथ का पानी मत पीजिए, बिल्कुल मत पीजिए, क्योंकि वो आदमी कर्म से नीच है। अगर कर्म से कोई नीच है तो वाकई वो नीच है, जाति से कोई नीच नहीं होता। अगर जाति से कोई नीच होता तो सबके इस धरती पर जन्म लेने की पद्धति भी अलग अलग होती, सबके शरीर का बनावट, सबके शरीर में रक्त भी अलग अलग होता। पर जितने मनुष्य इस सृष्टि में हैं सब एक समान हैं, सबका इस धरती पर आने की प्रक्रिया एक समान है। साहब कहते हैं प्रकृति ने कोई भेद नहीं किया है, नेचर ने किसी के साथ कोई अंतर नहीं किया है, इंसानों ने स्वयं ही भेद कर लिया है।
तो साहब कहते हैं कि जो छुआछूत का पैमाना है वो सफाई और स्वच्छता हो सकती है, लेकिन जातीयता बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि जाति के आधार पर कोई बड़ा छोटा होता ही नहीं है। अगर ब्राह्मण कुल में जन्म लेने मात्र से कोई बड़ा होता, शुद्ध होता, पवित्र होता, तो रावण भी तो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था, पर कर्म तो राक्षस का किया था, मारा गया। माता सबरी भीलन जाति में जन्म ली थी, लेकिन कर्म इतना महान था कि राम जी उनके जूठे बेर खाए थे। अगर जातीयता ही आधार होता तो राम सबरी के बेर न खाते, राम रावण को मारते नहीं। लेकिन गोस्वामी जी क्या लिखे हैं? पूजिए विप्रशील गुणहीना, अशूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा। ये छत्तीसगढ़ में रामायण का पाठ कुछ ज़्यादा ही होता है, और यहाँ हम पढ़ते चले जाते हैं कि पूजिए विप्रशील गुणहीना, गोस्वामी जी लिखे हैं। अर्थ क्या हुआ? पूजिए किसको? विप्र। कैसा? शील गुणहीना, मतलब ब्राह्मण को पूजिए। कैसा है? तो शील और गुण से हीन है, नीच है, तो भी पूजिए उसको। और शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा, अगर कोई शूद्र है तो चाहे कितना भी गुणवान है, कितना भी ज्ञानी है, कितना भी पूज्य है, उसकी पूजा मत करो। ये जहर है कि नहीं? साहब कहते हैं यही नीच वाला जहर। और सदगुरु कबीर इसीलिए लोगों के गले नहीं उतरते, क्योंकि वो किसी को पॉलिश नहीं करते। ब्राह्मण होगा तो अपने जगह, काशी जैसे नगरी जो पंडितों की नगरी है, जहाँ पंडित के बीच रहकर साहब ने कहा कि और के छिए लेत हो छींचा, तुमसे कहो कौन है नीचा। ये हिम्मत सदगुरु कबीर की थी कि काशी जैसे नगरी में रह करके वहाँ उनके आडंबर पर प्रहार करना। कहीं उन्होंने लाग लपेट नहीं रखा, कभी भी उन्होंने पॉलिश नहीं किया। उन्होंने कहा कि तुम अपने को ऊंच मानते हो, तुम अपने को श्रेष्ठ मानते हो, और तुम दूसरों के जाति के आधार पर बंटवारा करते हो, दूसरों को जाति के आधार पर तुम उसे छुआछूत मानते हो, इसलिए तुम सबसे ज़्यादा नीच हो। ई गुण गर्व करो अधिकाई, और तुम अपने इन सारे कर्मकांड को अपना गुण समझते हो। तुम जनेऊ बांधते हो, तुम तमाम तरह के कर्मकांड करते हो, तुम छुआछूत करते हो, तुम पाखंड करते हो, तुम लोगों को भ्रम में डालते हो, और तुम सोचते हो कि ये तुम्हारा गुण है, अर्थात सद्गुण है। ये भ्रम है तुम्हारा। साहब कहते हैं ई गुण गर्व करो अधिकाई, तुम इस गुण को अधिक ही गर्व कर लिए हो, अधिक ही अहंकार कर लिए हो। जैसे कोई आदमी चोरी करता है, इसको सरल शब्दों में समझें। साहब जो कहना चाहते हैं, हालांकि वो कहना क्या चाहते हैं तो साहब खुद ही जानेंगे, लेकिन हम लोग अगर कुछ इस पर सोच विचार कर सकते हैं, हम इसका क्या अर्थ निकाल सकते हैं, तो इतना ही निकाल सकते हैं इस तरह से कि ई गुण गर्व करो अधिकाई, कि अपने गुण को गर्व तुम अधिक ही कर रहे हो। कौन से गुण का? जो मैंने कहा, कर्मकांड, छुआछूत, आडंबर, जातिवाद, अपने मिथ्या वेदाभिमान, ज्ञानाभिमान का। जैसे कोई चोर है, स्वाभाविक है कोई भी चोर है तो चोर को भी ये लगता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, लगता ही होगा, फिर भी वो आदत से लाचार है, चोरी करता है। जैसे कोई शराबी है, शराब पीता है, उसको भी लगता है मैं गलत कर रहा हूँ, लगता है, लेकिन फिर भी वो आदत से लाचार है, शराब पीता है। इस तरह से तमाम बुरे कर्म करने वाला इंसान, उसको लगता है कि हम गलत कर रहे हैं, हमसे गलती हो रही है। लेकिन इसके विपरीत, इसके उल्टा, जैसे कोई चोरी कर रहा है और वो गलती न मान करके वो ये सोचे कि वाह मैं कितना बड़ा धर्म का काम कर रहा हूँ, मैं चोरी कर रहा हूँ, मैं तो बड़ा पुण्य का काम कर रहा हूँ, मुझे स्वर्ग में जगह मिलेगा, मुझसे बड़ा धर्मात्मा तो कोई हो ही नहीं सकता। अर्थात वो चोरी जैसे कर्म पर घमंड कर रहा है। सोचिए कितना बड़ा अपराध है। जैसे कोई शराब पी रहा, कहता वाह क्या मैं तो शराब पी रहा, कोई गलत नहीं कर रहा, मैं तो अमृत पी रहा हूँ। तो ये घमंड करना मूर्खता है। कोई अपने रूप का घमंड कर रहा है, कोई अपने धन का घमंड कर रहा है, कोई अपने गलत कर्म का घमंड कर रहा है।
कोई अपने गलत आदतों का घमंड कर रहा है, कोई गलत आदत पाल रखा है, कोई गाली देता है और वो घमंड करे कि मुझे तो बहुत सारी गालियाँ आती। जैसे किसी को पूछ दिया जाए कि तुम्हें कविता आती है, वो आदमी कहता है हाँ एक आती है। तो एक कविता जिसको आएगी वो आदमी नहीं कहेगा कि मैं तो सबसे ज़्यादा जानता हूँ। लेकिन कोई आदमी है ऐसा जिसको आप पूछें कि तुमको गाली आती है, तो क्या वो कभी कहेगा हाँ हाँ बिल्कुल आती है, मैं तो गाली में पारंगत हूँ, पीएचडी किया हूँ, सारे गालियाँ मैंने पढ़ी है, मुझे सब का ज्ञान है, पूछो कौन सी गालियाँ चाहिए, मैं तो स्कूल चलाता हूँ गालियों का। कभी ऐसा नहीं कहे, क्योंकि गाली जान रहा है गलत चीज़ है, हम देते हैं अलग बात है, मुख से निकल जाती है अलग बात है, पर अपने गालियों पर कोई घमंड करेगा क्या कि मुझे इतनी गाली आती है। लेकिन कोई आदमी घमंड कर रहा है, किसी को लग रहा है कि मैं तो सैकड़ों गालियां जानता हूं। अगर एक गालियां देना शुरू किया तो 1 घंटे तक मैं रिपीट नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल अनवरत गालियां देता जाऊंगा, मुझे सैकड़ों गालियां याद है और इसका मुझे घमंड है। ऐसे लोग को आप क्या कहेंगे? इसका लगता है फ्यूज उड़ गया है, पागल है। जो गाली पर घमंड कर रहा है वो पागल ही तो होगा। अरे घमंड अगर एक बार करना है तो थोड़ा अच्छी चीज़ों पर करो, वैसे तो घमंड किसी चीज़ पर नहीं करनी चाहिए, अच्छी चीज़ हो या बुरी चीज़ हो। घमंड मतलब वो सबको चौपट कर दिया। अगर घमंड ज्ञान का भी हो, घमंड बढ़िया भजन कविता का भी हो, भजन बढ़िया प्रवचन का भी हो, घमंड किसी भी चीज़ का हो, वो आदमी को नरक में ही ले जाएगा। लेकिन अगर आदमी गलत चीज का घमंड कर ले तो सोचिए उससे ज़्यादा मूर्ख कौन होगा। साहब कहते हैं ई गुण गर्व करो अधिकाई। तुमने तो अपने इन्हीं पाखंड का गर्व कर रखा है, तुमने तो अपने इसी आडंबर का गर्व कर रखा है, तुम्हें तो अपने इसी छुआछूत के भाव का घमंड हो गया है, इसी जनेऊ का घमंड हो गया है। लेकिन अधिके गर्व न होए भलाई, अधिक गर्व कभी भी भलाई नहीं होता, कभी भी जीवन में भला नहीं होता। अधिक क्या थोड़ा भी गर्व जीवन में भला नहीं करता। अगर घमंड थोड़ा भी है, और वो घमंड साहब यहाँ पंडित को कह रहे हैं, लेकिन अगर हम सब विचार करें तो वो घमंड किसी भी चीज़ का होगा, वो जीवन में कभी भला नहीं होगा। वो घमंड चाहे रूप का हो जाए, वो घमंड चाहे विद्या का हो जाए, वो घमंड चाहे धन का हो जाए, वो घमंड चाहे बढ़िया घर का हो जाए, चाहे वो घमंड ज्ञान का ही क्यों ना हो जाए। मैंने कल कहा था कि ध्यानी भी घमंड कर बैठते हैं, सत्संगी भी घमंड कर बैठते हैं। अब अगर ध्यान से घमंड का जन्म हो जाए तो समझना ध्यान था ही नहीं। कोई कहे कि मैंने आम का पेड़ लगाया और बड़ा होने के बाद उसमें बबूल का कांटा लग गया है, आप मानेंगे? अगर आम का पेड़ लगाया है तो आम का फल लगेगा, बबूल का कांटा नहीं लगेगा। कोई कहे मैं ध्यान किया और ध्यान करने के बाद घमंड हो गया, तो ये तो वैसा ही है कि आम लगाया और बबूल का कांटा हो गया। आम जब भी लगेगा तो बबूल का कांटा नहीं आएगा, उसमें आम का फल आएगा। ध्यान जब भी होगा उसमें प्रेम का जन्म होगा, उसमें सत्य का जन्म होगा। ध्यान जब भी घटित होगा उसमें विनम्रता का जन्म होगा। सत्संग जब भी घटित होगा तो भक्ति का जन्म होगा, उसमें अहंकार का जन्म नहीं हो सकता। यदि सत्संग करके ध्यान करके किसी को अहंकार का जन्म लग रहा है, हो रहा है, घमंड का जन्म हो रहा है, इसका मतलब यही है कि वो उसको लग जरूर रहा था कि हमने आम का पौधा बोया है, पर नहीं, वो पहचान नहीं पाया, वो बोया बबूल ही था और बबूल का पौधा बोया था, इसलिए कांटा ही बबूल का आया है, आम नहीं आ सकता। तो जिसको लगा कि मैंने ध्यान ही किया था, वस्तुतः वो ध्यान किया ही नहीं था। जिसको लगता है कि मैंने ज्ञान ही अर्जित किया था, वो ज्ञान अर्जित ही नहीं किया था। लाइट जले और अंधेरा न मिटे, ऐसा हो सकता है क्या? देखिए अभी लाइट जली, अंधेरा यहाँ नहीं है, और कोई कहे कि मैंने लाइट जला दिया फिर भी अंधेरा नहीं गया, तो क्या कहेंगे कि या तो लाइट खराब है या फिर जो आदमी कह रहा है वो अंधा है। यही दो बात हो सकती है। अगर लाइट जलेगी अंधेरा मिटेगा, इसमें कोई शंका की बात नहीं है, और लाइट जलाने के बाद भी अंधेरा नहीं मिटी, इसका मतलब है कि लाइट ठीक है, आँख खराब है। कोई कहे मैंने ध्यान किया,
और घमंड हो गया, इसका मतलब ध्यान जगा ही नहीं, ध्यान हुआ ही नहीं, सत्संग हुआ ही नहीं, भक्ति हुई ही नहीं, धर्म हुआ ही नहीं। और जब धर्म ही नहीं हुआ, हमने पौधा ही कांटे का बो दिया है, हमने आरंभ ही गलत तरीके से किया है, तो बाहर से लगेगा तो कि ये ध्यान है। जैसा कि मैंने कहा, बाहर से लगेगा तो ये दशहरा है, सरस्वती पूजा है, लेकिन भावना भीतर वही अश्लीलता का रहेगा तो सरस्वती पूजा में भी अश्लील गीत ही बजेंगे। अगर मन ही खराब है तो दशहरा में भी वही शराब पी करके गलत डांस ही करेंगे। और यदि मन पवित्र है तो आदमी शादी विवाह के अवसर पर भी शांत, शालीन और शीतल रह जाता है। जबकि विवाह आजकल ऐसा हो गया है कि बहुत आडंबर हो गया है विवाह में भी। पहले तो लोक लाज मर्यादा बस बाहर से नाच करने वाले को मंगाया जाता था बाहर से, और वो भी लड़कियां नहीं, वो पुरुष लोग लड़की बन करके नाचते थे। अब इतना इस मामले में आदमी एकदम कहते हैं ना निर्लज हो गया है कि अब महिलाएं खुलकर नाचती हैं, अब बाहर से किसी की ज़रूरत नहीं होती। साहब इस चीज़ को कहते हैं कि ये चीज़ें जितनी भी बाहर की चीज़ें हैं वो बाहर से लगता तो है सब एकदम बड़ा सुंदर है, उसको विवाह का रूप दे दिया, पूजा का रूप दे दिया, भक्ति का रूप दे दिया, ध्यान का रूप दे दिया, सत्संग का रूप दे दिया, लेकिन भीतर कुछ और ही हो रहा है। बाहर से लग तो रहा है कि हम धर्म कर रहे हैं, बाहर से लग तो रहा है कि हम पूजा कर रहे हैं, बाहर से लग तो रहा है कि हम ध्यान कर रहे हैं, पर हो कुछ और ही रहा है। अब ध्यान करके कहीं क्रोध होता है, सत्संग करके कहीं क्रोध होता है? नहीं होता। ईर्ष्या नहीं होगी। अगर मन में ईर्ष्या का जन्म हो रहा है, मन में नफरत के भाव जग रहे हैं, साहब कहते इसका मतलब है भीतर वही जड़ बोया गया है। अगर कहीं से धुआं निकल रहा है, इसका मतलब वहाँ आग है। अगर आग नहीं है तो धुआं कैसे निकलेगी? अगर अहंकार भीतर से निकल रहा है, इसका मतलब भीतर विकार है, वहाँ ध्यान नहीं है। आपने ध्यान का पौधा ही नहीं लगाया, आपने सत्य का पौधा ही नहीं लगाया। अगर ज्ञान का, सत्य का, ध्यान का बीज बोया होता तो अहंकार वहाँ से प्रकट नहीं होता। अगर पिता राम और पिता दशरथ जैसे हों, माँ कौशल्या जैसे हों, तो वहाँ से राम का जन्म होगा, रावण का नहीं होगा। लेकिन पिता अगर रावण जैसा हो तो पुत्र मेघनाद जैसा जन्म होगा, लवकुश जैसा नहीं होगा। तो आरंभ में ही गलती है, सृजन में ही गलती है। अगर एक अच्छे माता पिता हैं, संस्कारों से सज्जित आपका जीवन है, तो आपका पुत्र श्रेष्ठ होगा, इतिहास को बदलने वाला होगा। लेकिन मूल में ही समस्या है तो दिक्कत होगी। तो मैंने कहा कि अधिके गर्भ न होए भलाई, चाहे गर्भ किसी भी चीज़ का हो, भले हम उसका रूप नाम बदल दें, ध्यान कर दें, सत्संग कर दें, कथा कर दें, पूजा कर दें, दशहरा दिवाली कर दें, लेकिन उसके भीतर अगर गलत चल रहा है तो वो अहंकार फिर आपको ले डूबेगा। साहब कहते हैं इसलिए अधिके गर्भ न होए भलाई। साहब बात तो पंडितों के लिए कर रहे हैं, लेकिन बात सिर्फ पंडितों की नहीं है, बात समस्त संसार की है, हमारी और आपकी भी है, कि हम भी तो यही करते हैं। छोटी छोटी चीज़ों में ही घमंड कर लेते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में ही नफरत कर लेते हैं, ईर्ष्या कर लेते हैं कि पड़ोसी ने बढ़िया मकान क्यों बना लिया, नफरत हो जाती है। कि पड़ोसी का बेटा आईएएस कंप्लीट कैसे कर गया, नफरत हो जाती है। कि पड़ोसी ने इतना बढ़िया गाड़ी कैसे खरीद लिया, कि पड़ोस की माता ने इतना बढ़िया साड़ी कैसे पहन लिया, कि वो आदमी बढ़िया फ़ोन कैसे ले लिया। छोटी छोटी चीज़ों का नफरत हम कर लेते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में घृणा कर लेते हैं। साहब कहते हैं ये सारे हमारे जीवन के विकार हैं। हम जो घमंड करते हैं, जो नफरत करते हैं, जो ईर्ष्या करते हैं, ये कतई अच्छा नहीं है मनुष्य जीवन के लिए। आगे साहब कहते हैं जासु नाम है गर्भ प्रहारी। पंडितों से कह रहे हैं कि तुम इतने घमंड करते हो, इतने अहंकार करते हो, अपने तमाम गुणों का वर्णन करते हो, वखान करते हो, लेकिन तुम्हें पता है कि जासु नाम है गर्भ प्रहारी। यहाँ बात तो साहब भगवान की ओर इशारा कर रहे हैं
कि जो स्वयं गर्भ को सहन करने वाला नहीं है, अर्थात जो घमंडियों को मारने वाला है। कहा जाता है ना कि जो भी राक्षस घमंड करके ऊपर उठता था तो भगवान उसको मार देते थे। वो किसी का घमंड बर्दाश्त नहीं करते थे। जो स्वयं गर्भ प्रहारी है, जो गर्भ को नहीं सहने वाला है, गर्भ को प्रहार करके उसको खत्म करने वाला है, वो तुम्हारा घमंड सहेगा क्या? वो तुम्हारा घमंड को स्वीकार करेगा? ए पंडित, तुम जिस घमंड में भूले हो, तुम जिस भगवान का नाम जप रहे हो, वो क्या तुम्हारा घमंड स्वीकार करेगा? जरा कम से कम याद तो करो। तुम इतने सारे घमंड करके जाओगे कहाँ? अंत में तो तुम्हें मिट्टी में मिलना है। फिर तुम घमंड किसका कर रहे हो? और तुम घमंड अगर करोगे तो जासु नाम है गर्भ प्रहारी, जो गर्भ प्रहारी है, जो सभी गर्भ को मिटाने वाला है। अब यहाँ हम इसको इस रूप में भी ले सकते हैं कि जो मौत है, काल है, जो सबके घमंड को चूर कर देता है। क्योंकि आजकल तो ऐसा नहीं होता कि कोई भगवान आके किसी को मारता है। पहले राम जी ने रावण को मारा, कृष्ण ने कंस को मारा, या विष्णु जी के बताए जाते हैं तमाम अवतार मारा लोगों को, हिरण्याक्ष को, हिरण्यकश्यपु को, शुंभ निशुंभ को, चंड मुंड को, महिषासुर को, बाणासुर को, तमाम राक्षसों की श्रृंखलाएं हैं जो समय समय से देवी देवता अवतार लेके मारते गए।